हमने अब तक लेसन नंबर 10 तक पढ़ा है डोमिनेशन ब्रेक स्ट्रैटेजी। वहां तक हमारा प्राइस एक्शन का बेसिक पार्ट क्लियर होता है और उसमें एडवांस पार्ट की शुरुआत और बेसिक पार्ट का एंड, इसमें एक बीच में टॉपिक है जो कि आज का लेसन है। इसको बस आपको शुरुआती में सिर्फ समझना है कि मार्किंग कैसी करनी है। फिर इसका जो मेन कंटेंट शुरू होगा वो होगा सेटअप्स के बाद, कि हमें कैसे प्रिसाइजली हम लोग जोन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइप्स ऑफ इंगल्फिंग। तो आज हमें बस टाइप्स ऑफ इंगल्फिंग को कैसे देखा जाता है, कैसे मार्क किया जाता है, इतना आज समझना है। फर्स्ट आते हैं बियरिश इंगल्फिंग की साइड में। अब बियरिश इंगल्फिंग जैसे हमें पता है कि ये भी आपकी इंगल्फिंग है, ये भी आपकी इंगल्फिंग है, ये भी आपकी इंगल्फिंग है, लेकिन ये आपकी नॉर्मल इंगल्फिंग है जिसमें हमें सेटअप्स देखने होते हैं, लाइक SNRC1, SNRC2, QMR, QMC, QMM। ये सारे सेटअप्स हमें ये नॉर्मल बियरिश इंगल्फिंग में देखने होते हैं। बट इनसे ये वाली डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनमें आपको देखा जाता है कि यहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्म में आपको QM दिखाई देता है और उस QM के अकॉर्डिंग आपका जोन मार्क होता है। अब जैसे कि यहाँ पर टाइप 1 के अकॉर्डिंग में देखोगे तो टाइप 1 इंगल्फिंग में दो कैंडल्स होती है। जैसे हमने QMR में देखा है, क्वासीमोडो रिवर्सल में QMR बनने से पहले, मतलब ये QMR बना, ये डायरेक्टली बना है, लेकिन अगर इस लो के नीचे प्राइस ने रिजेक्ट किया और विक लाई तो वो क्या कंप्लीट क्यूएमआर होगा? क्या नहीं, वो कंप्लीट क्यूएमआर नहीं फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर इस कैंडलस्टिक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में आपका क्यूएमआर डायरेक्टली बनता है और तभी आपको पावर गेन दिखेगा। सो यहाँ पर जो देखेंगे तो टाइप 1 में फर्स्ट कैंडलस्टिक हम इसे कंसिडर करते हैं। तो इसे हमने मार्क किया एज अ वन कैंडल एंड दिस इज योर सेकंड कैंडल। ये आपकी फर्स्ट कैंडल और ये आपकी सेकंड कैंडलस्टिक। यहाँ पर देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडलस्टिक, ये बुलिश कैंडलस्टिक है, ये बेरिश कैंडलस्टिक है। इसमें जब प्राइस प्रीवियस कैंडल, ये फर्स्ट जो कैंडल है उसके हाई के अबव, अब इंगल्फिंग क्या होती है? इंगल्फिंग मतलब पूरा निगल लेना। तो पूरा निगलना कब होगा? जब प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो पूरा निगल लेगी, उसे कहा जाएगा इंगल्फिंग। अब इस इंगल्फिंग को हम देखेंगे तो इसमें हमें QMR के फॉर्म में कैंडलस्टिक को देखना है। जैसे ये फर्स्ट कैंडलस्टिक, इसका अपना हाई, इसका अपना लो। यहाँ पर हाई, लो, और जो सेकंड कैंडलस्टिक फॉर्म होती है उसने QMR फॉर्मेशन करने के लिए प्रीवियस कैंडल का हाई इंगल्फ करना चाहिए, मतलब उसे रेड करना चाहिए, और रेड करने के बाद जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस कैंडल का लो है, उसके नीचे क्लोजर देना चाहिए। तब जाके आपका QMR फॉर्म होगा। लाइक जैसे यहाँ पर इस तरीके से, ये प्रीवियस कैंडलस्टिक का लो, ये प्रीवियस कैंडलस्टिक का हाई। अब प्राइस ने क्या करना चाहिए? इस प्रीवियस हाई को, प्रीवियस जो फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई, उसे रेड करके इस प्रीवियस कैंडलस्टिक के जो लो था उसके नीचे क्लोजर देना चाहिए। तब जाके आपका फॉर्म होगा QMR, क्वासीमोडो रिवर्सल। ये फॉर्म होगा QMR। अब इस QMR को हम लोग किस तरीके से मार्क करेंगे? एज अ टाइप 1 इंगल्फिंग, की फर्स्ट कैंडलस्टिक की ओपनिंग, सॉरी, ये जो सेकंड कैंडलस्टिक की ओपनिंग है जहां पर सेलर थे, बियरिश इंगल्फिंग है मतलब ओपनिंग ऑफ द सेलर एंड प्रीवियस कैंडल्स हाई। क्या कहा मैंने? ओपनिंग ऑफ द सेलर्स एंड प्रीवियस कैंडल्स हाई। इस तरीके से आपका जोन ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से ये आपका जोन ड्रॉ होगा फॉर द रिजेक्शन पर्पस। अब इन रिजेक्शंस में हमें देखना होता है कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखना होता है इन अ लोअर टाइम फ्रेम, कि वहां पर कोई डोमिनेशन ब्रेक हो, या फिर स्ट्रक्चर वाला QMR फॉर्म हो, या फिर बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म, लाइक ये वाले बुलिश इंगल्फिंग।
सॉरी यहाँ बियरिश इंगल्फिंग, ये वाले बियरिश इंगल्फिंग वहां पर फॉर्म हो इन लोकेशंस पर, तो ये लोकेशन आइडेंटिफायर है। बियरिश इंगल्फिंग इज अ लोकेशन आइडेंटिफायर। तो ये लोकेशन आपको मैनिपुलेशन दिख गया रिगार्डिंग कैंडलस्टिक फॉर्म में। ये हो गई आपके टाइप 1 इंगल्फिंग। अब आते हैं टाइप 2 इंगल्फिंग पर। अब रेड कैंडल की रेड कैंडल से भी बियरिश इंगल्फिंग होती है। सो फर्स्टली इसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ क्यूएमआर। तो फिर आपको क्लियर होगा कि ये हाई, ये लो, ये हायर हाई एंड लोअर लो। सो मैनिपुलेशन हुआ, पावर गेन हुआ। अब ये जाके लेवल एक्टिवेट हुई। अब इस लेवल में आने के बाद हमें क्या देखना है, रिजेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप 2 में आप लोगों को जैसे पढ़ाया था किंग जोन, किंग जोन के अकॉर्डिंग भी आप लोग पूरा ये जोन मार्क कर सकते हो, या फिर टाइप 2 ऑफ इंगल्फिंग, टाइप 2 ऑफ इंगल्फिंग आप लोग कुछ इस तरीके से जोन मार्क कर सकते हो। टाइप 2 इंगल्फिंग का जोन कुछ इस तरीके से, प्रीवियस हाई जो मैनिपुलेट हुआ और हाईएस्ट हाई, इस तरीके से आपका जोन मार्क होगा इन अ टाइप 2 बेयरिश इंगल्फिंग। अब आते हैं टाइप 3 की ओर। अब टाइप 3 में क्या है डिफरेंस। अब टाइप 3 में एक रेड कैंडल दिख रही है, ग्रीन कैंडल दिख रही है और अगेन एक रेड कैंडल दिख रही है। तो इनमें ये मोस्टली रेयरली दिखता है ये टाइप 3, कि जहां पर इसके कंडीशन ये है कि आपके जो प्रीवियस कैंडल्स है उनके जो हाईज है वो इन लाइन हो, इन लाइन हो मतलब इक्वल हो। सो इक्वल जब प्राइस को रेड, इक्वल हाईज को जब प्राइस रेड करती है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी फेजेस ऑफ मार्केट। सो यहाँ पर कौन सी फेज है, ये दोनों कैंडल मिला के प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का इस कैंडल की विक से क्या हुआ, मैनिपुलेशन। और ये मैनिपुलेशन होने के बाद फिर प्राइस ने डंप दिया, तब मिला प्राइस को पावर गेन। तो अभी यहाँ पर सारे स्टॉप लॉस हंटेड लेवल्स है, स्टॉप लॉस हंटेड जोन है। तो जहां से प्राइस ने डंप दिया है, सो यहाँ से आपका लेवल ऑफ एक्टिवेशन होगा सेलिंग के लिए। तो इस तरीके से आपको ये लेवल 3 वाला जोन मार्क करना होता है। बट यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो उसका हाई जो हो वो इक्वल हो, मतलब प्रीवियस कैंडलस्टिक का जो हाई है वो इक्वल हो, और प्राइस कुछ इस तरीके से रेड करे उस डिस्ट्रीब्यूशन को और फिर डाउन दे, तब आपकी ये टाइप 3 इंगल्फिंग मार्क होगी। ठीक है। सो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसे आपको सेटअप्स के अंदर इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैंने कहा आपको कि प्रीवियस में हमने क्यूएमआर देखा, क्योंकि क्यूएमआर के हमारे बहुत सिलेक्शन हुए। बट क्यूएमआर में जब ये क्यूएमएल लेवल होती है, कॉसीमोडो लेवल, और वहां पर जब आपको ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इंगल्फिंग दिखती है ऐसे लोकेशंस पर, ये क्यूएमएल लेवल पर जब प्राइस जैसे अभी प्राइस ने यहाँ पर डायरेक्टली क्यूएमआर बनाया है, ठीक है, कभी कभार प्राइस क्या करती है, यहाँ पर डायरेक्टली क्यूएमआर बनाने से पहले प्राइस क्यूएमएल लेवल पर बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म करती है इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल बियरिश इंगल्फिंग और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इंगल्फिंग। और वो लोकेशन आपकी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये अलाइन होती है क्यूएमएल लेवल के साथ। इसलिए यहाँ पर हमें वो क्यूएम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इंगल्फिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ये छोटा सा टॉपिक आपको आज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सो अब ये हो गया बेयरिश इंगल्फिंग के लिए। फर्स्ट कैसे मार्क होगी, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स और प्रीवियस हाई एज योर जोन। ठीक है। सेकंड क्या मार्क होगा, टाइप 2 रेड की रेड से इंगल्फिंग। सो हम लोग इस हाई से लेके इस हाई तक भी मार्क कर सकते हैं, या फिर लाइक किंग जोन, किंग जोन के अकॉर्डिंग यहाँ से ओपनिंग ऑफ द सेलर्स और प्रीवियस हाई, इस तरीके से ओपनिंग ऑफ द सेलर्स और हाईएस्ट हाई, इस तरीके से भी दोनों टाइप से हम लोग जोन मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अब टाइप 3 में कैसे मार्क होगा, टाइप 3 में होगा कि दोनों जो कैंडल्स है, इंगल्फ वाली दोनों जो कैंडल्स है उनका हाइज इक्वल हो, तब जाके प्राइस रेड करे। सो ये फेजेस वाला मैनिपुलेशन होगा। और ये फेजेस वाले मैनिपुलेशन को कुछ इस तरीके से मार्क किया जाता है कि मैनिपुलेटेड लेवल और ये हाईएस्ट पॉइंट, इस तरीके से आपका जोन ड्रॉ होता है। ये हो गया बेयरिश इंगल्फिंग के लिए। सेम यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग के लिए आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देखना होता है। तो फर्स्टली देखेंगे सो टाइप 1। टाइप 1 इंगल्फिंग में एक रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया है, उसका हाई और लो दोनों को इंगल्फ कर लिया है।
प्राइस ने पहले लो को रेड किया और फिर हाई के अबव क्लोज दिया, इसका मतलब मैनिपुलेट हुई लेवल। तो दिस लेवल, इसको अगर जोन मार्क करना है तो इसको कैसे करेंगे, ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड प्रीवियस लो, लाइक दिस, ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड प्रीवियस लो, ये होगा आपका जोन फॉर द बाइंग पर्पस। अब यहाँ पर ये अगर H1 का होगा तो इस जोन में आने के बाद हम लोग M5 का स्ट्रक्चर रिवर्सल देखेंगे, या फिर M5 का मैनिपुलेशन इंगल्फिंग, जैसे ये मैनिपुलेशन इंगल्फिंग है, वैसे ही हम लोगों को इस जोन में अगर फॉर्म होती है तो हम लोग वहां पर एंटर करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर टाइप 1 का जोन इन बुलिश इंगल्फिंग मार्क होगा। टाइप 2 के लिए ग्रीन की ग्रीन से इंगल्फिंग, तो ग्रीन की ग्रीन से इंगल्फिंग के लिए आप लोग प्रीवियस हाई जो कि मैनिपुलेट हुआ है और हाई लोएस्ट लो, सॉरी प्रीवियस लो जो मैनिपुलेट हुआ है और लोएस्ट लो, इस तरीके से भी जोन मार्क कर सकते हो। और लाइक एज अ किंग जोन, किंग जोन के अकॉर्डिंग भी आप लोग कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे मार्क किया तो आपको किसिंग एसएनआर दिख जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिया और वैसा क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्यूएमआर दिखेगा, कॉसिमोडो रिवर्सल, और यहाँ पर दिखेगा किसिंग एसएनआर। सो दोनों लेवल्स पे हमें रिजेक्शन देख के एंटर करना होता है। सो ये जोन हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे, क्योंकि हम लोग बुलिश इंगल्फिंग इन द फॉर्म ऑफ क्यूएमआर देख रहे हैं इसीलिए। ठीक है, सो ये हो गया आपका टाइप 2 बुलिश इंगल्फिंग मार्किंग। एंड टाइप थ्री में एक बुलिश कैंडल है, एक बियरिश कैंडल है, और प्राइस ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की। अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने इन दो कैंडल्स मिला के एक्यूमुलेशन फेज फॉर्म की है, और उस एक्यूमुलेशन फेज का लो पॉइंट इक्वल है। तो लो पॉइंट जब इक्वल हो या इन लाइन हो, तब जाके आपका जोन ड्रॉ होता है कुछ इस तरीके से, मैनिपुलेटेड लेवल, मैनिपुलेटेड लेवल और एक्यूमुलेशन लेवल और प्रीवियस लो, इस तरीके से ये आपका जोन मार्क होगा टाइप 3 इंगल्फिंग में। ठीक है, इसे हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बियरिश और बुलिश इंगल्फिंग चार्ट पर देखते हैं, तो आपको ये चीजें क्लियर होगी। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये आज का लेसन नहीं है। आज का लेसन बस है इसे कैसे मार्क करना है, बस ये मार्किंग आ गई तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो सेटअप्स के अनुसार करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसी चार्ट पर। सो यहाँ पर देखेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कहाँ कहाँ पर प्राइस हुई है देखेंगे। फर्स्टली यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग के रेड की रेड से हुई है, रेड की रेड की रेड से इसको मैनिपुलेट किया लो को। ठीक है, अब इसके हाई के अबव क्लोज चाहिए तब पावर गेन मिलेगा। जैसे ही पावर गेन मिला, प्राइस ने बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म किया डायरेक्टली इसे फेल करने के लिए। इसे फेल किया है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुई है, बुलिश बियरिश इंगल्फिंग। इस बियरिश इंगल्फिंग को मार्क करेंगे। ये कौन से टाइप की इंगल्फिंग मार्क करेंगे हम लोग, रेड की ग्रीन, सॉरी ग्रीन की रेड से। ठीक है, इस तरीके से टाइप 1 आपका जोन मार्क होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप 1। टाइप 1, ये टाइप 1 बियरिश इंगल्फिंग आपकी मार्क होगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखोगे तो मैनिपुलेट किसको किया, प्रीवियस हाई को, और पावर गेन लोअर लो कहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसके नीचे क्लोजर के बाद ये क्लोजर हुआ है। तब जाके ये जोन एक्टिवेट हुआ है फॉर द बियरिश इंगल्फिंग। फिर ये एक्टिवेशन हुआ, इस जोन में हमें रिजेक्शन देखना होता है, फिर इंटर करना होता है इन लोअर टाइम फ्रेम, जैसे आपको बताया है। हायर टाइम फ्रेम हमने M15 पकड़ी, M1 में इस जोन में एक्टिवेशन एक्टिवेटेड जोन में आने के बाद प्राइस का रिजेक्शन देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ LTF, जहाँ पर QMR फॉर्म हो या डोमिनेशन ब्रेक फॉर्म हो, तब हम लोग वहां पर इंटर करेंगे। अब प्राइस ने यहाँ से रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करते वक्त प्राइस ने क्या फॉर्म किया, देखिए यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग। अगेन ये कौन सा है, टाइप 1, ये क्या हुआ, टाइप 1 बुलिश इंगल्फिंग। अब यहाँ पर प्राइस ने बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म की, अपसाइड मूव दिया। ठीक है, अपसाइड मूव देने के बाद प्राइस ने क्या किया, अगेन डंप दिया, और इस जोन में जिसे यहाँ पर रिजेक्शन देना चाहिए वहां पर प्राइस ने डायरेक्टली ब्रेक दिया। बेयरिश इंगल्फिंग फॉर्म, बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म, बेयरिश इंगल्फिंग फॉर्म,
दोनों साइड से। सो इसे कैसे मार्क करेंगे, ग्रीन और रेड। सो ओपनिंग ऑफ द सेलर्स और प्रीवियस हाई, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स और प्रीवियस हाई, कुछ इस तरीके से ये जोन मार्क होगा। और इस जोन के अब वो रिजेक्शन देने के बाद प्राइस अगर क्लोजर देती है तो फिर वहां से कंटिन्यूएशन होगा। तो टाइप वन, टाइप वन अगेन। टाइप टू देखेंगे तो प्रीवियस हाई, ग्रीन की ग्रीन से इंगल्फिंग, सो मैनिपुलेट हुआ ये वाला पार्ट, मैनिपुलेट हुआ। मैनिपुलेट होने के बाद ये हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो प्राइस ने कहा फॉर्म किया है, इस लो के नीचे क्लोजर तो किसने दिया है, इसने। तब जाके ये जोन एक्टिवेट हुआ है और इसको कैसे मार्क करेंगे, लाइक टाइप टू। इस जोन को मार्क करेंगे एज अ टाइप टू। टाइप टू इंगल्फिंग, ग्रीन की ग्रीन से पावर गेन कहाँ मिला है, इस लेवल के नीचे, इसके नीचे, जब इस लोअर लो के नीचे, क्योंकि हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग देखिए ये दो कैंडलस्टिक को ही कंसिडर कर रहे हैं, ग्रीन और ग्रीन, क्योंकि मैनिपुलेटेड कहाँ पर हो रहा है, ग्रीन का। इसीलिए इस कैंडल का हाई लो, इस कैंडल का हायर हाई एंड लोअर लो कहाँ पर फॉर्म हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली, तब ये जोन एक्टिवेट हुआ और तब जाके प्राइस मूव देखी। ठीक है, फिर अगेन अपसाइड में आते हैं, बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग कहाँ पर फॉर्म हुई है प्राइस की, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी बेयरिश इंगल्फिंग, और यहाँ पर मैनिपुलेटेड ग्रीन की ग्रीन से। तो किस तरीके से मार्क करेंगे, ग्रीन की ग्रीन से, ये मार्क की पावर गेन कहाँ पर मिला, पावर गेन मिला इसके नीचे, और इस जोन को प्राइस ने क्या किया, डायरेक्टली फेल। और ये डायरेक्टली फेल करने के बाद यही जोन एज अ बाइंग जोन फॉर्म हुआ। सो ये जो लोकेशंस होते हैं जहां पर इंगल्फिंग बाय फेल्ड, इंगल्फिंग सेल फॉर्म, अभी यहाँ पर इंगल्फिंग सेल फॉर्म हुआ, वो फेल हुआ, और इंगल्फिंग जोन फॉर्म्स अनदर बुलिश इंगल्फिंग। सप्लाई बिकम डिमांड और डिमांड बिकम सप्लाई, ये फेनोमेनन इसकी वजह से होता है, क्योंकि जहां पर कैंडलस्टिक के फॉर्म में मैनिपुलेशन होता है, क्यूएमआर फॉर्म होता है, वहां पर इंगल्फिंग थ्योरी यूज होती है। ठीक है, सो अगेन प्राइस अप साइड में मूव किया। अब यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल ने इसको और इसको दोनों को मैनिपुलेट किया है, दोनों को मैनिपुलेट किया है, लेकिन यहाँ पर हमें टाइप थ्री इंगल्फिंग मार्क कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इनलाइन नहीं है, ये दोनों इनलाइन नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका मैनिपुलेशन यहाँ पर हुआ है, इसका मैनिपुलेशन हुआ है, ग्रीन की रेड से होती है क्या, नहीं, रेड की ग्रीन से होगी। ठीक है, सो ये भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे इसे इंगल्फिंग। क्यूएमआर फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपकी क्यूएमएल लेवल, ये जो लेवल है, ये मैनिपुलेशन यहाँ पर हुआ है, ये क्यूएमएल लेवल कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री बेयरिश इंगल्फिंग यहाँ पर मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल होती, इक्वल होते ये दोनों, तो टाइप थ्री मार्क कर सकते थे। यहाँ पर बस टाइप वन भी नहीं बन रहा, टाइप टू भी नहीं, टाइप थ्री भी नहीं, यहाँ पर ये सिर्फ मैनिपुलेटेड कैंडलस्टिक है इन द फॉर्म ऑफ क्यूएमआर। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस अप साइड मूव हुई, प्राइस ने यहाँ पर क्लोजर है, यहाँ पर स्वीप है, लेकिन इसका चाहिए था हमें, मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। अगेन नीचे की साइड से इसका मैनिपुलेशन हुआ है, लेकिन पावर गेन यहाँ पर इसके अबोव नहीं मिला। अगेन प्राइस ने यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म की, जोन आपका ड्रॉ होगा टाइप वन के अकॉर्डिंग। सो दिस इज योर टाइप वन, बुलिश इंगल्फिंग टाइप वन। अगेन अपसाइड मूव हुई प्राइस, देखिए मैनिपुलेट किया, लेकिन पावर गेन मिला है क्या इसके नीचे, नहीं, सो बेयरिश इंगल्फिंग नहीं फॉर्म हुई। यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ इसका, नहीं इसका मैनिपुलेशन नहीं हुआ, लेकिन इसका हुआ है, लेकिन ये क्या है, टाइप थ्री फॉर्म होगा क्या यहाँ पर, नहीं, ये इनलाइन नहीं है, इनलाइन मतलब इक्वल लोज, तो ये टाइप थ्री मार्क नहीं हो सकता।
सो अब यहाँ पर प्राइस ने अप साइड गई, फिर प्राइस ने यहाँ पर इंगल्फिंग बाय फॉर्म किया, ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड प्रीवियस कैंडल लो। सो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इसे फेल किया। सो ये फेल होती है तो अप साइड की इंगल्फिंग पावर में आती है। तो अप साइड की इंगल्फिंग कौन सी है, इस इंगल्फिंग बाय को किसने फेल किया है, इस वाले ने। सो ये वाला बनेगा आपका टाइप 1 इंगल्फिंग, opening of the sellers and previous high. This is your bearish engulfing type 1। यहाँ पर भी टाइप 1 सेम, यहाँ पर भी फॉर्म हुई है टाइप 1 पावर गेन के साथ। देखेंगे तो देखिए बेरिश बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म हुई टाइप 1। प्राइस यहाँ पर क्या किया, प्राइस ने डायरेक्टली फेल किया, डायरेक्टली फेल किया। अपसाइड का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है क्या, पावर गेन, पावर गेन नहीं हुआ, इसके नीचे पावर गेन होगा। सो प्राइस ने फॉर्मेशन करने के लिए क्यूएमआर फॉर्मेशन अभी आपको दिखेगा यहाँ पर, तो क्लियर होगी बातें स्ट्रक्चर फॉर्म में। क्यूएमआर, अब क्यूएमआर फॉर्म होते हुए प्राइस ने क्या किया, बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म की, बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म की। बट ये क्यूएमएल लेवल पर है क्या, नहीं, क्यूएमएल लेवल कहाँ पर है, यहाँ पर, और क्यूएमआर लेवल यहाँ पर। तो ये जो सिर्फ हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग फेल्ड, फॉर्म्स बियरिश इंगल्फिंग एक्टिवेशन, फिर अगेन जो नीचे की थी उसे भी फेल किया, फिर जाके ये स्ट्रांग हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मेशन अगेन प्राइस ने यहाँ पर से कुछ किया है क्या, यहाँ पर से देखेंगे तो मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन इसका रेड से, तो इसे कैसे मार्क किया जाएगा, कुछ इस तरीके से, प्रीवियस कैंडलस्टिक लो और लोएस्ट लो, इस तरीके से आपका ये जोन मार्क होगा। इसके पावर गेन कब आई, इस हाई के अबव क्लोज देने के बाद, इस हाई के अबव क्लोज देने के बाद प्राइस यहाँ पर आई, रिजेक्ट की और डायरेक्टली फेल किया। तो इसमें आपका 1 मिनट का फॉर्मेशन नहीं हुआ एलटीएफ, इसीलिए आप यहाँ पर इंटर नहीं कर सकते। ये एरियाज बस आपके लिए लोकेशंस होते हैं कि जहां पर हमें रिजेक्शन देखना होता है इन द फॉर्म ऑफ एलटीएफ, और वो अगर बनता है तो आप लोग इंटर कर सकते हो इन दैट ट्रेड। इसीलिए टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग यूज की जाती है। जैसे यहाँ पर भी आपकी कौन से फॉर्म की इंगल्फिंग फॉर्म हुई, टाइप 1, पावर गेन भी मिला है, ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड प्रीवियस लो, रिजेक्शन मिला क्या, नहीं, तो एंट्री ही नहीं। यहाँ पर प्राइस ने कौन से फॉर्म किया है, टाइप 1, रिजेक्शन मिला क्या, यस, देन एंट्री। ठीक है, जैसे यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग डायरेक्टली फेल्ड, डायरेक्टली फेल्ड, तो उसको फेल करने वाली बुलिश इंगल्फिंग कौन सी है, ये, फिर ये पावर में रहेगी तब तक होल्डिंग के लिए। और ये जब फेल हो जाए, ये जब फेल हो जाए तब प्राइस नेक्स्ट बुलिश इंगल्फिंग के जोन के लिए जाएगी, अप्रोच करेगी, जो जो रिमेन है। ठीक है, इस तरीके से टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग, टाइप 3 इंगल्फिंग ज्यादातर नहीं दिखती है, सिर्फ आपको बता दिया कि देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे टाइप 3 के एग्जाम्पल में, तो टाइप 3 के एग्जाम्पल बनने के लिए इक्वल हाइज बनना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी प्लेस होती है ज्यादातर। इक्वल हाई एंड इक्वल लो ट्रीटेड एज लिक्विड पॉइंट, बट यहाँ पर बनते बनते प्राइस ने क्या किया, पूरा जोन फॉर्म किया है, पूरा जोन फॉर्म किया है सर। तो यहाँ पर कोई टाइप 3 इंगल्फिंग नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आज का हमारा ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप्स ऑफ इंगल्फिंग जोन यहाँ पर खत्म होता है।